विकास पुरुष मना करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की गठबंधन के साथ सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। जहां लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सीबीआई छोड़ी जा सकती है बिहार में, ईडी की छापेमारी हो सकती है बिहार में, तमाम जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सब को छोड़ा जा सकता है बिहार में, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला हो गया है। और वो खेला भी इस कदर हुआ कि इसका अंदाजा भाजपा को नहीं था। भाजपा को लगा कि नीतीश कुमार मान सकते हैं, पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ना कोई रिजॉर्ट बुक किया, ना ही नीतीश कुमार और तेजस्वी ने एयर कंडीशन बस को इस्तेमाल किया बड़े बड़े होटलों में ठहराने के लिए विधायकों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहां ये सब चीजें करना ही भारी पड़ गया। जहां नीतीश कुमार ने आईना दिखाया तो ईडी सीबीआई को लेकर के नीतीश कुमार ने किस तरीके से बयान दिए हैं, उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। विकास पुरुष मना करे, लेकिन आपको पीएम के चेहरा के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते हैं, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते भाई। हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। सबकी इच्छा पहले ही बता दी। सर एक सवाल इस तरफ, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? ऑपोजिशन यूनिटी पे नेशनल लेवल पे आपका क्या रोल रहेगा? जो हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर कैबिनेट विस्तार कब तक होगा सर? जल्दी से जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी होगा। गुजरात नहीं, हमने तो कह दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं, और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद लगातार ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था कि अब विपक्ष के प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार हो सकते हैं। दूसरा शगुफा मीडिया की तरफ से ये छोड़ा गया कि साहब अब ईडी सीबीआई जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उन सबको बिहार में छोड़ा जा सकता है। इन तमाम जवाबों का मुंहतोड़ जवाब दे दिया है नीतीश कुमार ने, जहां साफ शब्दों में कहा है कि हाथ जोड़ करके विनती है कि मैं प्रधानमंत्री अभी नहीं बनना चाहता। विपक्ष के ऊपर छोड़ दीजिए, विपक्ष जो फैसला होगा उसी के बाद कोई कदम उठाया जाएगा। तो वहीं नीतीश कुमार ने साफ अल्फाजों में कहा कि मैं किसी ईडी सीबीआई से नहीं डरता, इन्हें जो करना है करने दीजिए, जनता इसका सबक सिखाएगी। तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं किस तरीके से बिहार में उठापटक मची है। पहले उनके बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि राज्य की हिस्सेदारी में केंद्र कटौती कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि क्या स्थिति होने वाली है, एक एक चीज सबके सामने है। देश चलता है संविधान के मुताबिक, संविधान प्रावधान है कि केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, सब निर्धारित है। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो खुद पीएम को ही इसका जवाब देना पड़ेगा। तो पीएम पद को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं पीएम पद का उम्मीदवार नहीं हूं। मेरा काम है सभी दल को एक साथ लेकर चलना, सभी दल एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि बिहार में जंगल राज रिटर्न हुआ है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे ऊपर कोई अंट शंट बोलता है तो उनकी पार्टी में उसे फायदा मिलता है।
जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, अब वे कुछ बोलकर लाइन अप करेंगे, पार्टी उनको कुछ देगी, ऐसी संभावना है। कोई नीचे तो ऊपर चला जाएगा। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। नीतीश ने कहा कि आखिर मुझे ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। हमने जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा अधिकार दिया, उसने कितना गड़बड़ किया। पार्टी में सब लोगों की इच्छा हो गई थी और हमने नाता तोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला करते हुए कुछ लोग कोई ना कोई विषय उठाकर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि समाज में टकराव हो और वे उसका फायदा लें। ये सब बेकार चीजें हैं। तेजस्वी यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलने पर नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी काहे नहीं मिलेगा। कोई क्या अनाप शनाप बोलते रहता है, ये सब बेकार की बातें हैं। और जब ईडी सीबीआई को लेकर के सवाल पूछा गया खासतौर पर नीतीश कुमार से, तो बिल्कुल शत्रुघ्न के उस अंदाज में बोलते हुए दिखाई दिए कि छेनू से कहना, श्याम से कहना कि छेनू आया था। तो वहीं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई ईडी का डर मुझे ना दिखाएं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। तो वहीं तेजस्वी यादव को भी भारतीय जनता पार्टी एक नए विवाद में कोर्ट के चक्कर लगवा सकती है, जिसके चलते ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि साहब इनकी गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। क्योंकि जो खेल बिहार में खेला गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उसका खामियाजा किसी न किसी बिहार के नेता को भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें लगभग साफ है। तो वही IRCTC घोटाले में घिर सकते हैं तेजस्वी यादव, जिसकी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि IRCTC घोटाले में सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। केस कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया में है। इतने पुख्ता सबूत हैं कि इस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने का हो सकता है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सीबीआई ईडी के बिहार में छापे और पूछताछ के कयास लगने में लगे हुए हैं। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हल्फनामों के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज हुए थे। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल केस हैं। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी यादव पर 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। तेजस्वी यादव पर 420 यानी धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उन पर IRCTC घोटाले में जुड़ा बड़े भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज हुआ है। IRCTC टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक नियम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और बिहार की खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी रणनीति रही है कि जिससे उसे मुंह की खानी पड़ी है, उन्हीं को घेरने की तमाम कवायद शुरू कर देते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहां संजय रावत लगातार आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को कर रहे थे, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। नवाब मलिक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, जेल के पीछे भेज दिए गए। आजम खान के साथ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। तो बिहार में भी अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं तो नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार बच भी गए तो तेजस्वी यादव को घेरने की तैयारी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर खुले तौर पर सामने आकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने साफ अल्फाजों में कह दिया
कि वो ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। और कल ही तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि बिहार में जितने भी सीबीआई, ईडी और तमाम सरकारी अधिकार हैं, इनकम टैक्स, उन लोगों को एक दफ्तर खोल लेना चाहिए बिहार में, क्योंकि आने जाने में उन लोगों का पैसा बहुत बचेगा। मैं तमाम बिहार की उथल पुथल जो सामने आ रही है, हर एक चीज को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।